हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मैंने बताया था कि हमें अलग से फाइल बनानी पड़ती है सीएसएस की, और उसका कनेक्शन HTML फाइल में करना पड़ता है। तो आज हम उसके दो टाइप से जो रह गए हैं एक्सटर्नल सीएसएस हमने ख़त्म कर दिया है। तो उसके अलावा दो टाइप्स थे, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस कैसे डिफाइन होती है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ आज। तो style.css में ओपन करता हूँ, जो कि हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ किए। ओके, तो एक्सटर्नल सीएसएस मैंने ओपन कर लिए। अब इंटरनल सीएसएस क्या होता है? तो इंटरनल सीएसएस वही होता है कि HTML पेज में ही हमें सीएसएस डिफाइन करनी होती है। हमने क्या किया, एक्सटर्नल सीएसएस में अलग से फाइल बनाई और उसका कनेक्शन किया। लेकिन हमें क्या करना है, इंटरनल सीएसएस में HTML पेज में ही सीएसएस डिफाइन करनी है। तो कैसे करना है? तो पहले मैं ये कनेक्शन निकाल देता हूँ। उससे पहले मैं आपको फाइल रन करके दिखा देता हूँ। जो हमारी div.html फाइल थी उसको मैं रन करता हूँ। तो हमें CSS के साथ वो कंटेंट दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल CSS का कनेक्शन निकाल दूंगा। तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, हमारी CSS चली गई है। अब क्या करना है, एक्सटर्नल CSS को इंटरनल CSS में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कनेक्शन निकाल दिया। अब इंटरनल CSS कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमें हेड टैग में पहले स्टाइल टैग लेना है, क्योंकि हम CSS डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टाइल टैग स्टार्ट करना है और स्टाइल टैग ओवर करना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल CSS हमने ली है वो CSS यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है। उसके बाद हम रन करते हैं तो यहाँ पर हमें CSS दिखाई दे रही है। तो इंटरनल CSS में क्या करना है हमें कि एक्सटर्नल CSS में हमने जो CSS डिफाइन की थी वो एक्सटर्नल CSS को हमें इंटरनल CSS में कन्वर्ट करना था। तो हमने पहले उसका कनेक्शन निकाल दिया। उसके बाद हेड टैग में हमने स्टाइल टैग स्टार्ट किया और स्टाइल टैग और किया। उसके बीच में हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो गई है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले एक्सटर्नल CSS का जो कनेक्शन था वो निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग यूज़ करके इंटरनल CSS यूज़ की है। तो इंटरनल CSS का मीनिंग यही है कि हम HTML पेज में CSS डिफाइन करेंगे। अब हमारा थर्ड जो टाइप्स था वो था इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS में क्या करना है, इनलाइन CSS में हमने जो div टैग लिया है उसमें ही हमें CSS डिफाइन करनी है। तो वो कैसे डिफाइन होगी, पहले मैं यहाँ पर इंटरनल CSS निकाल देता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारी CSS फिर से चली गई है। अब मैं क्या करूँगा, टैग के अंदर ही CSS अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी ली थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी है। तो ये जो हाइट विड्थ और डायरेक्ट प्रॉपर्टी है वही हमें यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ और div का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ स्टाइल में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर फिर से CSS हमें दिख रही है। तो इनलाइन CSS में हमें क्या करना होता है, जो हमने टैग लिया है वो टैग के अंदर ही CSS लेनी होती है। अब मैं यहाँ पर बॉडी को इनलाइन CSS मुझे देनी हो, बॉडी को प्रॉपर्टी देनी हो, तो बॉडी में पहले स्टाइल लिखना है इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड डैश कलर, उसमें रेड कलर दे देता हूँ। तो बॉडी में बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो बॉडी में हमने इनलाइन CSS अप्लाई की। तो इस तरह से इंटरनल CSS और इनलाइन CSS डिफाइन होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।